Hello and welcome back to the channel everyone. 10th standard students, this is Basit sir. Welcome you to your own classes, The Tutors. Today we are going to cover chapter number 4. Chapter number 4 of geometrical constructions. Geometric constructions या geometrical constructions जो भी आपको बोलना है इसको, ठीक है? This chapter comprises of 2 exercises and 1 problem set. I am going to teach you both the exercises in this lecture itself. Second thing, I am going to give you homework from the problem sets, assignment to you from the problem set, which the sums which are as equally similar to practice set 1 and practice set 2. Before starting with the chapter, I would like to recollect you people. लाइक तुमको मैं बताना चाहूँगा कि क्या क्या चीज़ें हम लोग ये चैप्टर में पढ़ने वाले हैं. सी फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट टेंजेंट्स. सेकेंड थिंग वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट सर्कल. थर्ड थिंग वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट सिमिलर ट्रायंगल्स. टेंजेंट्स, सर्कल एंड सिमिलर ट्रायंगल्स. ऑब्वियसली अगर हम लोग टेंजेंट पढ़ रहे हैं तो सर्कल बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज टेंजेंट हम लोग किसी और चीज़ पे नहीं बल्कि हम लोग बनाते हैं सर्कल पे ही. ओके, सो लेट अस बिगिन विद लाइक एक हम लोग छोटा सा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं. दिस इज अ लाइन गिवन टू यू एंड यू वांट टू ड्रॉ अ परपेंडिकुलर ऑन दिस लाइन. सो कोई भी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे एक पॉइंट मार्क कर लो, लाइन पे एक पॉइंट ले लो, वहां पर तुमको एक परपेंडिकुलर लाइन बनानी है. हाउ विल यू मेक? तो ये पॉइंट पे पॉइंटर रखो राउंडर का एंड मेक 2 आर्क्स ओवर देम आइदर साइड्स 1 एंड 2. इस पर्टिकुलर पॉइंट पे पॉइंटर रख के यहाँ पर ऊपर एक आर्क बनाओ, नीचे एक आर्क बनाओ. सिमिलरली without changing the rounder, make 2 arcs up and down, join this particular thing and then you will get a perpendicular line over here again. Okay, समझ में आया? हम लोग कुछ बेसिक्स क्लियर करने के लिए ये कॉन्सेप्ट हम लोग पहले ले रहे हैं, ठीक है? सेकेंड थिंग यू नीड टू मेक इज यू नीड टू मेक एन एंगल बाइसेक्टर. ये एक रे है और हमको एक एंगल दिया है. हमको ये एंगल का मेजरमेंट नहीं मालूम है, बट हमको 2 इक्वल पार्ट्स में ये एंगल को डिवाइड करना है. वी नीड टू मेक 2 इक्वल पार्ट्स ऑफ दिस एंगल गिवन टू यू. सो हाउ आर यू गोइंग टू मेक इट? प्लेस द पॉइंटर ऑफ द राउंडर ओवर हियर. मेक 2 आर्क्स ऑफ एनी पर्टिकुलर मेजरमेंट. कीप द पॉइंटर ओवर हियर, मेक एन आर्क ओवर हियर. कीप द पॉइंटर ओवर हियर, मेक एन आर्क ओवर हियर एंड जॉइन दिस पर्टिकुलर थिंग. ठीक है, ये कुछ ऐसे नहीं बनेगा. आई एम ड्राइंग इट फ्री हैंड. सो ये कुछ ऐसा बनेगा एंड देन यू गेट 2 एंगल्स व्हिच आर बाइसेक्टर्स ऑफ ईच अदर. बाइसेक्टर, 2 एंगल्स व्हिच आर congruent to each other. This is the angle bisector of this particular angle which I have given you in the starting of this particular diagram. Okay, समझ में आ रहा है ना? क्लियर है? अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा है तो प्लीज पीछे करो 30-40 सेकंड और फिर से ये वीडियो को वहां से देखो तो तुमको समझ में आ जाएगा. देन यू हैव बीन गिवन अ सेगमेंट. 2 पॉइंट दी है, उसको मैंने एक सेगमेंट बना दिया. तुमको इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना है. हाउ डू यू मेक? यू कीप द राउंडर ओवर हियर, टेक मोर देन हाफ एंड यहाँ पर आर्क बनाओ. यहाँ से इधर आर्क बनाओ, यहाँ से ऊपर नीचे, यहाँ से ऊपर एंड देन नीचे. देन यू हैव टू जॉइन दिस पर्टिकुलर थिंग. व्हाट यू विल गेट इज अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर. ये इसको कॉन्ग्रुएंट भी हो जाएगा और ये परपेंडिकुलर भी रह जाएगा. ठीक है, समझ में आ रहा है सबको? देन यू हैव बीन गिवन अ लाइन. ठीक है, तुमको एक लाइन दी है. लाइन से फॉर एग्जांपल लाइन L दिया है मैंने तुमको. इसका इस पर्टिकुलर डायग्राम से कुछ लेना देना नहीं. अगर मैंने बोला कि तुमको इस पॉइंट से एक परपेंडिकुलर लाइन बनानी है इस पर्टिकुलर लाइन पे, देन हाउ यू मेक? तो ये पॉइंट को कुछ नाम दे दो, O नाम दे दो. यहाँ पे राउंडर रखो और 2 आर्क बनाओ. यहाँ से एक आर्क इधर बनाओ, यहाँ से सेम आर्क इधर बनाओ और इसको ज्वाइन करोगे तो तुमको ये जो मिलेगा ये तुम्हारा परपेंडिकुलर बन जाएगा. समझ में आया? क्लियर? आई होप तुमको ये पर्टिकुलर चीज समझ रही है. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मेकिंग सिमिलर एंगल्स. मेकिंग सिमिलर और सेम एंगल्स. एक एंगल दिया है तुमको, उसका मेजरमेंट तुमको नहीं मालूम है, तुमको सेम पर्टिकुलर एंगल यहाँ पर भी बनाना है. तो व्हाट यू विल डू? फर्स्ट यू विल मेक अ रे ओवर हियर. एक रे बना दो. अब तुमको बस ये वाला पार्ट चाहिए ना. तो व्हाट यू विल डू? यू प्लेस द पॉइंटर ऑफ द राउंडर हियर, मेक एन आर्क. You place the pointer, make similar arc over here. फिर ये 2 पॉइंट का जो मेजरमेंट मिला है ना, यहाँ से इसको एक आर्क बनाओ, सेम यहाँ से इसको एक आर्क बनाओ एंड देन
join this will be congruent to this. Am I clear? ये बेसिक्स है बिफोर वी स्टार्ट विद द चैप्टर। अगर तुमको यही चीज़ नहीं समझ रही है देन आई एम नॉट गोइंग टू प्रोसीड अहेड। अगर तुमको ये नहीं आगे बढ़ो ही मत तुम लोग वीडियो में, ठीक है। पहले ये चीज़ को फिर से देखो रिवाइंड करके, एक बार पूरा अच्छे से समझ लो और समझने के बाद देन मूव अहेड विद द एक्सरसाइज एंड ईच एंड एवरी पर्टिकुलर थिंग, ठीक है। समझ में आ रही है कॉन्सेप्ट? क्लियर? इसी चीज पर बेस्ड तुम्हारी फर्स्ट और सेकंड एक्सरसाइज है, और फर्स्ट और सेकंड एक्सरसाइज पे बेस्ड तुम्हारा प्रॉब्लम सेट है, जो हम लोग ईच एंड एवरी प्रॉब्लम सॉल्व करने के बाद उसके सिमिलर प्रॉब्लम्स को हम होमवर्क में मैं तुमको देने वाला हूँ। यू नीड टू सॉल्व दैट पर्टिकुलर थिंग एट योर होम एज वेल। ओके, क्लियर? तो शुरू करते हैं प्रैक्टिस सेट 4.1। प्रैक्टिस सेट 4.1 वी आर गोइंग टू स्टार्ट राइट नाउ। ओके, प्रैक्टिस सेट 4.1 में फर्स्ट वाला देखो, ट्राइंगल ABC is similar to triangle LMN. Triangle ABC is similar to triangle LM and N. Okay, clear? तुमको AB दिया है 5.5 सेंटीमीटर, you have been given AB 5.5 सेंटीमीटर, you have been given BC 6 सेंटीमीटर, you have been given CA 4.5, ठीक है, क्लियर? BC अपॉन MN you have been given BC अपॉन MN तुमको कितना दिया है? क्लियर? कितना दिया है? It has been given 5/4। सो इस पर्टिकुलर चीज को देखते हुए तुमको ABC का मेजरमेंट दिया है और ABC जो ट्राइंगल है वो एलिमेंट से सिमिलर है, ठीक है। सो ये कितना रेशियो है सिमिलर है? 5/4। with this information we need to construct element, and to construct element we need to find out the measurement of LM, measurement of MN and measurement of LN. so solution क्या आएगा? solution क्या आएगा? देखो, triangle ABC is similar to triangle LMN. triangle ABC is similar to triangle LMN। ये तो तुमको क्या है? गिवन में डालना है, ठीक है, क्लियर? नेक्स्ट वी हैव इज AB अपॉन, देयरफॉर इस पर्टिकुलर सिमिलरिटी के हिसाब से AB अपॉन LM इज इक्वल टू BC अपॉन MN इज इक्वल टू AC अपॉन LN, और इसका पूरा जो रेशियो है वो आगे देखते हैं हम लोग क्या है? CSST। इसका जो हम लोग रीजनिंग क्या देंगे? CSST, ठीक है, कॉन्ग्रुएंट साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। नाउ BC अपॉन MN इज इक्वल टू, देयरफॉर BC अपॉन MN कितना दिया है तुमको? रेशियो तो दिया है हमको BC अपॉन MN का। सो व्हाट विल डू? विल मेक इट 5/4, देयरफॉर AB अपॉन LM is equal to BC upon MN is equal to AC upon LN is equal to 5/4। हमको AB, BC और AC का जो नंबर्स है वो दिया हुआ है। सो दिस विल बिकम, AB विल बिकम 5.5 upon LM is equal to BC का कितना है? 4.5 upon MN is equal to 6 upon LN is equal to 5/4। ओके, कॉपी करना है तुमको पॉज करके इसको, क्लियर? देन वील मूव अहेड। ये पूरा हो गया। इसके आगे क्या बोला इन्होंने? इसके आगे हम कैसे सॉल्व करेंगे? AB अपॉन 5.5 अपॉन LM इज इक्वल टू 5/4। इससे तुमको LM का मेजरमेंट मिल जाएगा। अगर तुम क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 4.5 अपॉन MN इज इक्वल टू 5/4। इससे तुमको MN का मेजरमेंट मिल जाएगा, क्लियर? एंड देन
6/ln इज इक्वल टू 5/4। इससे तुमको ln का मेजरमेंट मिल जाएगा इफ यू क्रॉस मल्टीप्लाई। So by cross multiplying we get lm as 4.4 centimeter. Okay, then we have mn as 4.8 centimeter, and this we get as 3.6 centimeter. Okay, centimeter. Clear? So इसका मेजरमेंट हमको मिल गया। I want you to have a look on this particular calculations. अगर इसमें कुछ गलती है तो बताओ, ठीक है? एक बार देख लो। If you are not understanding, please let me know by your comments, by your WhatsApp messages if you are in touch with me. Okay, देख लिया। अब हम इसका कंस्ट्रक्शन बनाएंगे। क्लियर? इसका कंस्ट्रक्शन कैसे बनाएंगे? We have received the information of this particular part. Clear? So हम इसका भी कैसे डायग्राम बनाएंगे? देखो, तो mn कितना है? 4.8 का एक सेगमेंट बनाएंगे हम पहले। mn ओके। ln कितना है? 4.4. So make an arc of 4.4 over here. ln कितना है? 3.6. Make an arc of 3.6 over here. Join this particular thing with this. You will get lmn. Am I clear with this particular part of this thing? ठीक है? The similar problem you have in your textbook 4.2 is your third one as well. तो third one is for homework. Okay? Clear? समझ में आ रहा है? Coming to second one. एक बार देख लो पॉज करके, समझ में आ जाएगा। उसके बाद फिर मैं इरेज कर देता हूँ। ओके, आई होप यू पीपल आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम टीचिंग यू राइट नाउ। ठीक है, ऑनलाइन लेक्चर्स में ज़्यादातर लोगों को जल्दी कुछ समझ में आता नहीं है। बहुत से स्टूडेंट्स कैसे कंप्लेंट है, बट स्टिल वी आर ट्राइंग आवर लेवल बेस्ट टू इम्प्रूव आवर क्वालिटी, यू नो, टू ब्रिंग द मोस्ट ऑफ व्हाट वी कैन डिलीवर टू यू फ्रॉम your safety wise and our safety measures. Okay, coming to second one, practice set 4.1. second one, triangle PQR is similar to triangle LTR. PQR is similar to LTR. Now here if you see, PQR is similar to LTR. PQR is similar to LTR. अभी इसमें से कौन सा ट्राइंगल छोटा है वो पहले देखना पड़ेगा। वो कैसे हम लोग फाइंड आउट करेंगे? देखो, PQ upon LT कितना है? PQ upon LT, the value of PQ upon LT is 3/4. So if ratio wise we see, LT is the bigger triangle, LTR is the bigger triangle, PQR is the smaller triangle. LTR is the bigger triangle, LTR PQR. ठीक है, हमको मेजरमेंट्स कौन से दिए? QR is equal to 5.4, QR is equal to 5.4 centimeter, PQ is equal to 4.2, PQ is equal to 4.2 centimeter, and PR is equal to 4.8 centimeter. PR is equal to 4.8 centimeter. So here we have been given the value of smaller triangle and we need to construct the bigger triangle. ये हमारा एनालिटिकल डायग्राम है जिसमें जो भी इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में दी गई थी वो हमने बना लिया। हमने रेशियो जो भी दिया गया तो वो हमने लिख लिया। As per the ratio, if you see LT is having bigger number, that means triangle LTR is the bigger triangle. PQ is having the value lesser than the LTR, that means PQR is the smaller triangle. Now how to find out? केस में हमको कुछ ज़्यादा सॉल्व नहीं करना है, डायरेक्टली we need to construct. So by observing the names, the vertex of the triangle, you can make sure that कि ये बड़ा वाला कंस्ट्रक्शन है. If you find कि तुम्हारा जो vertex है, दोनों ट्राइंगल के vertex में कुछ कॉमन है. यहाँ पर LTR और PQR में we have one vertex common, that is R. So here we need to construct a larger triangle over here. How?
क्यू आर इज इक्वल टू 5.4, फर्स्ट वो कंस्ट्रक्ट कर लो। क्यू आर 5.4 सेंटीमीटर दिया है, समझ रहे हैं सबको? जो दिया है पहले बना लो। 4.8 का एक आर्क बनाओ आर से, 4.2 का एक आर्क बनाओ क्यू से, एंड देन इसको ज्वाइन करो। यह हमारा छोटा वाला ट्रायंगल बन गया है। बट इफ यू सी फ्रॉम द एनालिटिकल डायग्राम, यहाँ तक समझा सबको? वी विल नॉट हरी, वी विल नॉट रश। यहाँ तक समझा सबको? ये हमारा छोटा वाला ट्रायंगल बन गया है। व्हाट विल डू, विल एक्सटेंड दिस पर्टिकुलर पार्ट, विल एक्सटेंड दिस पर्टिकुलर पार्ट। ओके, कहीं ना कहीं L यहाँ पर आएगा, कहीं ना कहीं T यहाँ पर आएगा, इसलिए एक्सटेंडेड दिस पर्टिकुलर पार्ट। नाउ यू नीड टू स्ट्रेच दिस पर्टिकुलर रे फ्रॉम R। ओके, ये तुम लोग ऐसे भी स्ट्रेट ले सकते हो, कोई भी एंगल में ले सकते हो, बट यू नीड टू स्ट्रेच इट। यू नीड टू सी what is the ratio given to you, 3/4. So what is the bigger number in that particular ratio? 3/4 में 4 बड़ा है, तो you need to make 4 equal parts of this particular ray, 1 2 3, 4 equal ray बनाओ, R1 R2 R3 and R4। okay, now how to make this particular ray? and पहले तो रे बना लिया, R पे पॉइंटर रखो, छोटा एक आर्क बनाओ, उधर से राउंडर उठा के R1 पे से सेम मेजरमेंट का दूसरा आर्क, यहाँ पर से सेम मेजरमेंट का तीसरा, यहाँ पर से सेम मेजरमेंट का चौथा, यहाँ पर रखा आर्क बनाया। ये जो पॉइंट मिली वहां पर रखो सेम मेजरमेंट का दूसरा आर्क, ये पॉइंट मिला सेम मेजरमेंट का तीसरा आर्क, ऐसा ऐसा बना के R4 तक आओ। अकॉर्डिंग टू द रेशियो PQ has the smaller number, PQR is the triangle which is smaller, so उसका जो रेशियो है वो कितना है? 3 है ना, तो R3 से हम लोग ज्वाइन कर देंगे उसको। क्लियर? यहां तक समझा? R3 से हमने उसको क्या कर दिया? ज्वाइन कर दिया। ओके, लॉजिकली स्पीकिंग अगर हमने R4 से भी अगर एक ऐसी लाइन बना दी तो हमको कहीं ना कहीं T भी मिल जाएगा, है कि नहीं? क्लियर? अगर नहीं समझ रहा है तो फिर से रिवाइंड करके ये वीडियो को एक बार देखो तो तुमको वो पार्ट वापस से समझ में आ जाएगा। नाउ पे अटेंशन टू व्हाट वी आर डूइंग राइट नाउ। हमने सिमिलर एंगल्स वाला जो प्रॉपर्टी था वो हमने सीखा था अभी जस्ट। सो व्हाट विल डू, we'll keep the rounder pointer over here, पॉइंटर यहाँ पर रखा, एक आर्क बनाओ, यहाँ पर पॉइंटर रखा, एक आर्क बना दिया, R4 पे भी रख के सेम मेजरमेंट में एक आर्क बनाओ। इतना समझा? R3 पे रखो, एक आर्क बनाओ, बिना राउंडर को बड़ा या छोटा किए ये पॉइंट पे रख के R4 पे रख के एक आर्क बनाओ। You have got these 2 points now। ये पॉइंट पे पॉइंटर रखो, ये पॉइंटर का राउंडर का मुंह खोलो और एक आर्क बनेगा कुछ ऐसा। अब ये पॉइंट पे पॉइंटर रख के सेम मेजरमेंट का आर्क इधर बनाओ और इसको यहाँ से ऐसा लेके ज्वाइंट करके जब तुम लोग एक्सटेंड करोगे तो यू विल गेट T। ठीक है, वापस से देखो मैंने क्या किया, R3 पे राउंडर रखा पॉइंटर और एक आर्क बनाया, यहाँ से सेम उठा के R4 पे रख के एक आर्क बनाया। ये जो 2 पॉइंट मिली इसका मेजरमेंट लेके ऐसा एक आर्क बनाया। ये पॉइंट जो हमको मिला, ये आर्क वाला जो पॉइंट था उससे हमको एक पॉइंट से यहाँ पर हमने एक आर्क बनाया एंड वी जॉइंट दिस पर्टिकुलर लाइन, वी गॉट T ओवर हियर। Q पे रखो, आगे बढ़ते हैं, हमको अभी चाहिए L। Q पे रखो, आर्क बनाओ, T पे रखो, सेम मेजरमेंट का आर्क बनाओ। Q पे रखा, आर्क बनाया, T पे रखा, सेम मेजरमेंट का आर्क बनाया। ये पॉइंट मिला अभी और ये पॉइंट मिला अभी, यहाँ से यहाँ का मेजरमेंट लेके एक आर्क खींचा, ये पॉइंट से सेम आर्क यहाँ पर जब तुम लोग बनाओगे यू विल गेट समवेयर L ओवर हियर। क्लियर? यहाँ तुम्हारा पूरा कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाता है, ये वाला पार्ट जो है कंप्लीट हो जाता है। एक बार उसको देखो, वापस से रिवाइंड करके देखो, नहीं समझ में आएगा तो फिर से देखो, नहीं समझ में आएगा तो वापस से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, कुछ डाउट रहेगा तो आई एम रेडी टू एक्सप्लेन दैट पर्टिकुलर थिंग अगेन। एक बार देख लो, पॉज करके देख लो क्या है क्या नहीं, क्या समझता है तुम लोग को, उसमें कुछ डाउट आ रहा है तो पूछ सकते हो तुम लोग। ओके, क्लियर? So moving ahead we have similar sum, fourth one as well। ठीक है, ये वाला समझा सबको? तो आगे बढ़ते हैं। फोर्थ वाला करते हैं। AMT is similar to AHE। ठीक है, AMT is similar to AHE। AMT
T is similar to triangle AHE. AMT is similar to triangle AHE. AMT is similar to triangle AHE. ठीक है, इसको हम लोग थोड़ा सा और टेढ़ा करके लेते हैं तो कैसा आएगा? AMT is similar to triangle AHE. यस, क्लियर है? इसको ऐसा ले लेते हैं, इसको हम लोग A को इधर ले लेते हैं, AMT AHE ऐसा ले लेते हैं हम लोग, ठीक है। अभी हमको इसका रेशियो क्या दिया है? AM अपॉन AH, AM अपॉन AH इज इक्वल टू 7 अपॉन 5। सो अल्टीमेटली यहाँ पर क्या कंक्लूजन निकलता है कि ये भी बड़ा वाला कंस्ट्रक्शन है, ठीक है, क्योंकि इसमें भी एक वर्टेक्स कॉमन है जिसका नाम है A, ठीक है, क्लियर। AM अपॉन AH इज इक्वल टू 7 अपॉन 5। तो अल्टीमेटली यहाँ पर हमको क्या कंक्लूजन मिल रहा है? दैट वी हैव बीन गिवन AMT as bigger triangle according to the ratio as well and AHE as the smaller triangle according to the ratio। अब इसमें इंफॉर्मेशन क्या क्या दी है? AM is equal to 6.3 सेंटीमीटर, ये 6.3 सेंटीमीटर में AM का बना रहा हूँ। एंगल A TAM is equal to 50 degrees। एंगल AT is equal to 5.6 सेंटीमीटर। AT is equal to 5.6 centimeter. They have given you the measurements of bigger triangle. You need to construct this smaller triangle with the help of the ratio and the calculations they have given you of the bigger one. So AM एक segment बनाएंगे हम लोग पहले, क्लियर? यहाँ तक समझा? 6.3 का एक segment बनाएंगे पहले। We'll make a ray of 50 degrees over here. And we'll make an arc of 5.6 centimeter. We'll mark T and we'll join TM. ये हो गया तुम्हारा 5.6 सेंटीमीटर। ये हो गया तुम्हारा बड़ा वाला ट्रायंगल रेडी। You need to make the smaller triangle. So हम आगे वही स्टेप करेंगे। अगेन इसको हम लोग क्या करेंगे? एक्सटेंड करेंगे, क्लियर? एक्सटेंड करने के लिए ऑब्वियसली मैंने तुम लोगों को क्या बोला था कि जो भी रेशियो में सबसे बड़ा वाला नंबर रहेगा उतने पार्ट्स में हमको वो रे को डिवाइड करना है। तो हम लोग क्या करेंगे? पॉइंटर रखेंगे A पे, एक आर्क बनाएंगे, दूसरा आर्क बनाएंगे, तीसरा आर्क बनाएंगे, चौथा आर्क बनाएंगे, पांचवा बनाएंगे, छठवां बनाएंगे और सातवां बनाएंगे। बिकॉज द रेशियो इज 7/5 एंड द लार्जर नंबर इज 7 इन दैट 7 पार्ट्स में डिवाइड होगा। A1, A2, A3, A4, A5, A6 एंड A7। ओके, क्लियर? बड़े वाले ट्रायंगल को हमने बनाया। बड़े वाले ट्रायंगल का रेशियो कितना है? 7। सो हम 7th पार्ट से उसको क्या करेंगे? ज्वाइन करेंगे, क्लियर? अभी लॉजिकली स्पीकिंग 5th पॉइंट से अगर हमने ऐसा एक लाइन खींच दिया तो हमको H मिल जाएगा और यहाँ से एक लाइन खींच दिया तो E मिल जाएगा, क्लियर? अगेन पिछले वाले कंस्ट्रक्शन को याद करो। पॉइंटर रखा, राउंडर बनाया, 5th वाले पे पॉइंटर रखा क्योंकि 5 है ना आगे, 7/5 में 5th है ना, हमने 7th को तो ज्वाइन कर दिया, अभी 5th वाले पे रख के बनाओ और यहाँ का जो मेजरमेंट मिला उसका एक आर्क बनाओ। सेम यहाँ से इधर का आर्क बनेगा और ये 5th वाला इससे जब ज्वाइन होकर ऊपर जाएगा देन इट विल बिकम H, क्लियर? नहीं समझ में आया तो फिर से रिवाइंड करके एक और बार देख लो, पॉज करके वीडियो देख लो, ठीक है? फिर हम लोग क्या करेंगे? M पे पॉइंटर रख के एक आर्क बनाएंगे और सेम मेजरमेंट का H से बनाएंगे। यहाँ 2 पॉइंट मिला तुमको, इसका एक आर्क इधर बनेगा एंड देन यू विल गेट एन आर्क ओवर हियर बाय दिस एंड यू हैव टू जॉइन दिस पर्टिकुलर थिंग ओवर हियर। ये तुमको मिल गया E, क्लियर? सो हियर वी कंक्लूड विद 4.1 एक्सरसाइज। इससे सिमिलर अगर हमको कंस्ट्रक्शन चाहिए प्रॉब्लम सेट में देन यू हैव 7th एंड 8th वन सिमिलर है, कुछ भी नया नहीं है, वो तुमको करना है एज एन असाइनमेंट, एज अ होमवर्क इन योर होम। समझ में आया? क्लियर? ओके, सो हमने क्या क्या अभी तक सॉल्व किया? प्रॉब्लम सेट 8th वाला और प्रॉब्लम सेट 7th वाला हमने होमवर्क ले लिया, ठीक है? फर्स्ट वाला हमने किया, फर्स्ट वाले से रिलेटेड 3rd वाला था उसको मैंने होमवर्क दे दिया। सो ये लेक्चर में के लिए बस इतना ही रखते हैं। अगले लेक्चर में फिर से मुलाकात होगी।
और अगले लेक्चर में हम लोग 4.2 सॉल्व करेंगे और उससे रिलेटेड प्रॉब्लम सेट के प्रॉब्लम्स को देखेंगे। अगर वो सॉल्व करने लायक हुए देन विल सॉल्व इट। अगर नहीं लगा मुझे कि वो कुछ नया है उसमें तो मैं सॉल्व करूँगा, नहीं लगा अगर सिमिलर लगा तो आई गिव यू होमवर्क। दिस वाज Basit sir to you, वाइंडिंग अप विथ माय लेक्चर। फिर से मिलेंगे, बहुत दिन बाद मैंने लेक्चर लिया है, सो आई होप यू विल हैव अंडरस्टूड व्हाट आई हैव टॉट यू राइट नाउ। Till then, thank you so much. Stay safe, stay home, and don't forget to share this video to your friends. लाइक करना मत भूलना, नहीं पसंद आए तो डिसलाइक करके जा सकते हो, बट फिर भी लाइक करो, थोड़ा एफर्ट्स लगता है लेक्चर लेने में। ओके, शेयर विथ योर स्कूल फ्रेंड्स एज वेल एंड टेल देम टू ज्वाइन आवर चैनल, सब्सक्राइब आवर चैनल। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय।